हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 1 नंबर डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, 2 नंबर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, 3 नंबर सभी 6 रूल, 4 नंबर आसान एग्जाम्पल्स, 5 नंबर और इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नोट्स से सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव एंड सम एडवर्ब यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है? एडजेक्टिव का डिफरेंट फॉर्म है जिसमें कंपेयर किया जाता है। गुणों को, जो क्वालिटी है, गुण को तुलना किया जाता है। जैसे पीपल का हो सकता है, एनिमल, प्लेस और थिंग्स का। ठीक है, इसमें तुलना किया जाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, और एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखिए देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ये नॉर्मल रहता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? इसमें 2 लोगों के या फिर प्लेस, एनिमल, थिंग में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जाता है? 3 और उससे ज़्यादा। ठीक है, उसमें कंपेयर किया जाता है, हो सकता है पीपल, प्लेस, एनिमल। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज द क्वालिटी विदाउट कंपेयरिंग विथ समवन और समथिंग। ठीक है, ये शो करता है, इसमें कोई गुणों का तुलना नहीं किया जाता है। ठीक है, समवन और समथिंग का कोई तुलना किया जाता है। मतलब नॉर्मल फॉर्म जो एडजेक्टिव का होता है वही रहता है। और इसमें क्या होता है? इट कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसमें कंपेयर किया जाता है, हो सकता है 2 पीपल, प्लेस हो सकता है 2, ठीक है, एनिमल्स भी 2 हो सकता है, थिंग्स भी 2 हो सकता है। इसमें कंपेयर किया जाता है, इसमें देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो 3 नंबर सुपरलेटिव डिग्री में इट कंपेयर द क्वालिटी एमोंग 3 और मोर पीपल। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पीपल हो सकता है, कंपेयर किया जाता है। प्लेस मतलब तुलना किया जाता है। एनिमल्स हो सकता है या फिर थिंग्स हो सकता है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एडजेक्टिव के साथ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर है एग्जाम्पल से एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। पिक्चर में भी है, हाई है। हाई का यहाँ पर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव में ये नॉर्मल रहता है, द माउंटेन इज हाई। कंपैरेटिव डिग्री में क्या हुआ? दिस माउंटेन इज हायर देन, यहाँ पे देन का प्रयोग होता है। ठीक है, दैट वन। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पर इज द प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब द माउंटेन इज है, मतलब ये जो यह पहाड़ ऊंचा है। ठीक है, दिस माउंटेन इज हायर देन दैट वन, मतलब यह पहाड़ उस पहाड़ से ऊंचा है। और दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, मतलब ये सबसे ऊंची पहाड़ है, सबसे ऊंची। नेक्स्ट में देखेंगे जो फर्स्ट है, ए चीता इज फर्स्ट। यहाँ पे कंपैरेटिव किया गया, ए चीता इज फर्स्टर देन ए हॉर्स। फिर सुपरलेटिव में क्या है? ए चीता इज द फर्स्टेस्ट एनिमल। फिर ब्यूटीफुल है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। नेक्स्ट में क्या है? इंटरेस्टिंग है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। फिर उसके बाद बिग का है, एन एलिफेंट इज बिग, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ डॉग। फिर उसके बाद एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर ईयर ऐड किया, कहाँ पर EST ऐड किया, कहीं मोर भी लग रहा है, कहीं मोस्ट लग रहा है। ठीक है, कहाँ जो लास्ट लेटर है उसको डबल किया जा रहा है, फिर उसके बाद ईयर ऐड कर रहा है। तो ये सब रूल्स अभी जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्या जानेंगे? रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। रूल नंबर 1,
इसमें 1 में क्या होता है, 1 नंबर रूल नंबर 1 है एड ईयर एंड EST मोस्ट 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स। सिलेबल मतलब क्या होता है, सिलेबल किसी शब्द का बोलना का एक भाग होता है। जैसे ये एक ही बार में उच्चारण हो रहा है, टॉल, फर्स्ट, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। जब कंपैरेटिव करेंगे तो इसमें ER ऐड करेंगे और जब सुपरलेटिव करेंगे तो इसमें EST ऐड करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ क्या होता है, एड ER एंड EST मोस्ट 1 सिलेबल एडजेक्टिव। 1 सिलेबल एडजेक्टिव में उसमें ज़्यादातर उसमें ER और EST ऐड किया जाता है। तो चलिए इसका जो पॉजिटिव डिग्री है मतलब एडजेक्टिव है इस साइड में, ठीक है, इसका कंपैरेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो क्या होगा, टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। ER ऐड करना है इसमें ER और इसमें EST ऐड करना है, सेम चीज़ इसी वर्ड को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट फर्स्ट है तो इसमें फर्स्टर हो जाएगा FAST, फिर उसके बाद ER ऐड करना है और इसमें क्या होगा, फर्स्टेस्ट होगा, फर्स्ट, फिर उसके बाद EST, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, स्मॉल का स्मॉलर होगा, स्मॉलर, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट हो जाएगा। EST ऐड करना है, इसमें भी लॉन्ग का लॉन्गर ER ऐड करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट है तो शॉर्टर हो जाएगा, ER ऐड करना है और इसमें क्या है, EST ऐड करना है, SHORTEST। ये तो फर्स्ट रूल, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट रूल नंबर 2 देखते हैं। ये है रूल नंबर 2। यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना। रूल 2, इफ़ द एडजेक्टिव्स एंड्स इन E, मतलब अगर E रहेगा लास्ट में तो उसमें R ऐड करना है और ST ऐड करना है, सिर्फ R ऐड करना है, ठीक है। E को नहीं ऐड करना है, R ऐड करना है और ST ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें E है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो नाइस का नाइसर हो जाएगा, ऐड R ऐड करने से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ R और ST, NICER, फिर उसके बाद नाइसेस्ट होगा यहाँ पर NICEST, फिर उसके बाद क्या होगा, ये लार्जर हो जाएगा, लार्ज का सिर्फ R ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी E है, और यहाँ पर लार्जेस्ट हो जाएगा, ST ऐड करने से हो जाएगा। फिर उसके बाद वाइजर होगा, फिर उसके बाद वाइजेस्ट होगा ST, फिर उसके बाद ब्रेवर होगा, फिर उसके बाद ब्रेवेस्ट हो जाएगा, ST ऐड कर रहे हैं इसमें और इसमें R से ऐड करने से हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनर होगा और यहाँ पर फाइनेस्ट हो जाएगा, फाइनेस्ट, फाइन का ये ब्रेव है, फाइनेस्ट, ठीक है। तो इसमें R ऐड करना है और इसमें ST ऐड करना है, किस लिए, यहाँ पर अगर लास्ट में ये है तो ऑलरेडी ये है तो इसमें R और इसमें ST। ये तो सेकंड रूल। फिर उसके बाद थर्ड रूल देखते हैं। ये रूल थर्ड है। ठीक है, तो रूल थर्ड में क्या क्या है, रूल थर्ड है, ठीक है। इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू वाई, मतलब वाई को आई में चेंज करना है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर ER ऐड करना है और EST। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, इसमें भी R कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, इसमें भी कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, KY मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, LY मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। तो इसमें क्या करना है, जो Y इसको रिमूव कर देना और उसको I में चेंज कर देना, फिर उसके बाद ER लगाना और EST लगाना। तो फर्स्ट में क्या है, हैप्पी, 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हैप्पियर हो जाएगा, IER, ठीक है। Y को रिमूव करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हैप्पीएस्ट हो जाएगा, Y को I में चेंज करना है, फिर उसके बाद EST, ठीक है, हैप्पीएस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंग्रियर होगा, ANGRIER हो जाएगा, R, फिर उसके बाद IER, फिर उसके बाद एंग्रिएस्ट होगा, I को, ठीक है, जो Y है I में चेंज करना और EST लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर फनी है तो फनियर हो जाएगा,
ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पर फनीएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, लकी, तो लकीयर हो जाएगा आई ईयर, फिर इसके बाद लकीएस्ट होगा, वाई को रिमूव करना है, लकीएस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अर्ली, अर्लियर हो जाएगा, अर्लियर, एल आई ईयर, फिर उसके बाद अर्लीस्ट होगा, ये आर एल आई एस टी। ये तो थर्ड रूल, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ जो रूल है, फोर में क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 4, इफ वन सिलेबल एडजेक्टिव एंड्स इन वावल प्लस वन कॉन्सोनेंट, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईयर और एस टी, ठीक है। मतलब वन सिलेबल एडजेक्टिव एंड्स इन क्या, वावल प्लस वन कॉन्सोनेंट रहेगा, मतलब वन वावल रहेगा, फिर उसके बाद वन कॉन्सोनेंट रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जो लास्ट लेटर मतलब फाइनल जो लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, या फिर उसको डबल किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर ईयर और ई एस टी ऐड किया जाता है। जैसे ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वावल है, फिर उसके बाद ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ओ तो वावल है, कॉन्सोनेंट के पहले ओ तो वावल है, कॉन्सोनेंट के पहले ए तो वावल है, कॉन्सोनेंट है ये वाला, ठीक है, और ये तो वावल है। इस टाइप का जो क्या होगा, लास्ट लेटर को डबल करना है और उसके बाद ईयर ऐड करना है और ई एस टी ऐड करना है। जैसे ये बिग का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में बिगर हो जाएगा, फिर आफ्टर दैट यहाँ पर बिगेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, होट का होटर हो जाएगा, लास्ट लेटर को डबल कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद ईयर और ई एस टी, इसमें हॉटेस्ट हो जाएगा, डबल टी लगाना है, हॉटेस्ट। फिर उसके बाद थिन का क्या होगा, थिनर होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में थिनेस्ट होगा, फिर उसके बाद सैड का क्या होगा, सैडर होगा, फिर ठीक है, नेक्स्ट में सैड को सैडेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में, ठीक है, और फन का क्या होगा, फनर होगा। लास्ट लेटर को डबल कर रहे हैं, जैसे एन को डबल किया, फिर उसके बाद ईयर, यहाँ भी एन का डबल करना है और ई एस टी लगा देने से सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। फन का फनर, फनेस्ट हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट रूल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 5 है, रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। रूल नंबर 5 में क्या है, यूज मोर एंड मोस्ट। यहाँ पर क्या करना है, मोर और मोस्ट यूज करना है विथ मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ 2 और मोर सिलेबल। दो, अगर 2 से ज़्यादा सिलेबल रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है, मोर और मोस्ट यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वी टी, इसमें 3 सिलेबल अलग अलग है पार्ट्स है वर्ड का। जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट, इसमें भी 3 पार्ट्स है, इसमें डिफ़िकल्ट इसमें भी 3 पार्ट्स है, और एक्सपेंसिव इसमें भी 3 पार्ट्स है, एक्स है, फिर उसके बाद पेन, फिर उसके बाद सिप। ऐसे इम्पॉर्टेंट इसमें भी 3 सिलेबल है, ठीक है। तो 3 सिलेबल मतलब ये सब रहने से 2 या 2 से ज़्यादा सुने चल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी इसमें 3 है, तो इसमें क्या लगाना है, मोर लगाना कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना है, मोर और मोस्ट, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, तो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट होगा सुपरलेटिव में। मोर और मोस्ट ऐड करना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पर मोस्ट लिखेंगे, मोस्ट डिफ़िकल्ट, फिर उसके बाद एक्सपेंसिव है तो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपेंसिव, और इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव,
और लास्ट नंबर इम्पोर्टेंट है तो मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5। फिर उसके बाद रूल नंबर 6 देखते हैं। यह है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 6 नंबर रूल 6, सम एडजेक्टिव हैव इरेगुलर फॉर्म। थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसको याद रखना होता है। जैसे पॉजिटिव है, फिर कॉम्पैरेटिव है, सुपरलेटिव है। ठीक है, गुड का बेटर बेस्ट होगा। ठीक है, अलग टाइप का होता है, कोई रूल फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव है, कॉम्पैरेटिव में क्या हो जाएगा, बेटर होता है, गुड बेटर, फिर उसके बाद बेस्ट होता है। फिर दैट यहाँ पर बैड का ओर्स होता है, फिर उसके बाद इसमें ओर्स्ट होता है, फिर उसके बाद लिटिल का लेस होता है, और सुपरलेटिव में लिस्ट होता है। माच मैनी है तो इसमें मोर होता है कंपैरेटिव में, और इसमें मोस्ट होता है। आफ्टर दैट फर है, फर्दर होता है, इसमें फर्दरेस्ट होता है। फर्देस्ट। ठीक है, तो ये तो रूल नंबर 6, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है रूल नंबर 6। ठीक है, और रूल नंबर 6 से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान इंग्लिश ग्रामर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।